आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जेएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 पर प्राप्त कर सकते हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना भी कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक से बने हुए मटेरियल हमेशा ही आपके भविष्य को लेकर के एक सुखद अनुभूति आपको कराते हैं। इसलिए हमेशा ही टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर को पढ़ना चाहिए। या तो आप टेक्स्ट बुक पढ़िए या उससे बने हुए मैटर पढ़िए, ठीक है ना। दोनों चीज़ें आप लोगों को सेम टू सेम करेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो कम समय में अधिक सिलेबस दोहराने की जो प्रक्रिया होती है वो नोट्स से ही संभव हो पाती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 100% यदि सफलता प्राप्त करनी है तो आप हमारे नोट्स आदि को ले सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे और उसके पहले एक और भी अपडेट मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोगों को 72,825 या टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में याची बनना है और याची लाभ प्राप्त करनी है तो आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका हमारी जो है मंडे तक फाइल हो जाएगी क्योंकि अभी थोड़े से दस्तावेज़ों का वो चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही पूरा चीज़ों का कलेक्शन हो जाएगा, सारी चीज़ें वो अपनी याचिका फाइल कर दी जाएगी, क्योंकि डायरी नंबर प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से आदेश अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी तक हमारे उस विज्ञापन पे धन भी वापस नहीं हुआ है तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है। और जिस तरीके से वकीलों के माध्यम से सारी चीज़ें कलेक्ट की गई जानकारियाँ, तो सारी चीज़ें पता चल गई कि हाँ इस पर लीगल चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्रयास किया जा रहा है। आप सभी लोग अगर सहयोगी हमारे बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अपडेट देना चाहेंगे जो कि संबंधित है आपके उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग से। एक हमारे भाई ने, सीनियर भाई हैं हमारे, उन्होंने एक मैसेज किया था हमें कि भाई साहब जो है विज्ञापन संख्या 51 जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम, चूँकि फरवरी में लोग बोल रहे हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम होना चाहिए था, लेकिन वो फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होता, वो होता बोर्ड परीक्षा के बाद ही, ठीक है ना। मतलब मार्च लास्ट तक। तो अब चूँकि अध्यक्ष और सदस्य जी भी रिटायर हो चुके हैं, ठीक है ना। अब तो आयोग पूरी तरीके से जो है मतलब अनाथ की स्थिति में आ गया, उसका कोई रखवाला ही नहीं रह गया, है ना। तो क्या ऐसे संस्थानों में भर्ती परीक्षाएं जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगी? अब चूंकि माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वही चीज़ें आपकी चल रही हैं। तो प्रत्येक अपडेट आप सभी लोगों को देंगे और कुछ आप लोगों को कुछ नई चीज़ें भी बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए खबरों की में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के कि भैया क्या नए आयोग से होगा या पुराने आयोग से होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं नए आयोग को लेकर के गवर्नमेंट संजीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक, पहली चीज़। दूसरा ये कि अध्यक्ष की क्या नियुक्ति होगी? जी नहीं, अब उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग में अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्तियाँ नहीं होगी, ठीक है ना। इसके लिए हम आपको एकदम गारंटीड बता देना चाहते हैं, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्तियाँ नहीं होंगी, ठीक है ना। और अब ये नए आयोग के माध्यम से ही ये भर्ती परीक्षा होगी, ठीक। और नया आयोग कब तक गठित हो जाएगा? तो नए आयोग के लिए आपको मार्च के हाफ टाइम का, मतलब होली के पहले का भी, होली के बाद का भी, बाद में आप लोगों को उसकी बैठक देखने के लिए मिल सकती है। होली के पहले पहले आप सभी लोगों को नया आयोग पूरी तरीके से बना ठना दिख सकता है, ठीक है ना। और ये मंशा आप लोगों को क्लियर होगी कब? 3 मार्च के बाद, ठीक है ना। क्योंकि फरवरी में सारी चीज़ों का कलेक्शन होगा उनका कि हाँ कि कितने इसमें खर्चे आएंगे, सारी चीज़ें, सारा कुछ जो है गवर्नमेंट एक्यूरेट एकदम कैलकुलेट कर लेगी, ठीक है। और जब बजट सत्र आएगा, ठीक है ना, बजट सत्र आने के बाद पूरा घाटा मुनाफा सब जोड़ करके
तब जाकर के इसकी नियमावली भी वहीं पे पारित कर दी जाएगी। ठीक, जो रूल्स बनाए जा रहे हैं इसके लिए, क्योंकि 3 भर्ती बोर्डों को मर्ज करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई वैधानिक संकट आ खड़ा हो। ठीक है, तो इस आयोग को किसी भी प्रकार का वैधानिक संकट ना उत्पन्न हो, या किसी चीज़ को लेकर के लोग जो है मतलब कोर्ट जाना ना पसंद करें कि पता लगे कि फिर ये प्रक्रिया लटक जाए। इन सारी चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। ठीक है, तो ये आयोग आप सभी लोगों का फरवरी में पूरी तरीके से अपना स्वरूप ले लेगा। अब मार्च में इसकी घोषणा हो जाएगी। ठीक, और रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग को भी दिया जा सकता है। अगर आयोग बनने में थोड़ा सा विलंबित हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा कि इतने सारे पद खाली होने के बावजूद जब भी वैकेंसीज आती हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको 2000, 3000, 2500, 1500 ऐसे पद देखने के लिए मिलते हैं। क्या विद्यालयों में इतने ही पद खाली हैं? जी नहीं, अध्यापकों के बहुत सारे पद खाली हैं, है ना। और लेकिन जब विज्ञापन जारी होता है तो 500, 1500, 2000 ऐसे पदों पर विज्ञापन जारी होता है। शेष पद कहाँ जाते हैं? अब जैसे आप सभी लोगों ने अक्सर ये चीज़ें देखी होंगी कि जब आपकी टीजीटी पीजीटी 2021 समाप्त हुई थी, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था कि टीजीटी पीजीटी में 15,000 के ऊपर पद थे। सेम वही कंडीशन हो गई है ना। तो विद्यार्थियों के मन में एक आशंका जरूर है, जैसे अब टीजीटी पीजीटी को लेकर के हो हल्ला मच रही है कि ये भर्ती परीक्षा लटक गई। जैसे अब असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के बात हो रही ना, सेम वही कंडीशन आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के कि अब ये परीक्षा लटक गई। जी नहीं, लटकेगी नहीं। जो लोग इसको फेमस कर दिए पंचवर्षीय योजना के नाम से, पंचवर्षीय योजना तो जो है मतलब एक सीनियर प्रोग्राम था, वो समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब इस बारे में जो है डिस्कस करना ही बेकार है ना। अब लेकिन सारी चीज़ें ये हैं कि आपको ये परीक्षा, लोग विद्यार्थी ये चीज़ पूछते हैं ना अक्सर, जी कब तक ये कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आप सभी लोगों को एकदम इत्मीनान के साथ एकदम एक्यूरेट बता देना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की मंशा है 31 दिसंबर सन 2023। ठीक है, इस दौरान आपकी एलटी ग्रेड भी पूरी होनी है, आपकी जीआईसी लेक्चरर भी पूरी होनी है, आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती भी कंप्लीट होना है, और इसमें आप लोगों को टीजीटी पीजीटी भी कंप्लीट होना है। जो नई टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होगा, वो विज्ञापन का जो पूरा दारोमदार है लोकसभा चुनाव के पहले उसको भी कंप्लीट करने पर विचार किया जाएगा। मतलब उस पर भी एग्ज़ाम वगैरह कराए जा सकते हैं, रिजल्ट भले ही लोकसभा चुनाव के बाद आए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं। एक हमारे बंधु ने जो है कमेंट किया था हमारी वीडियो पे, कल हम थोड़े से 1-2-4 कमेंट देख पाए, 1-2 वीडियो के, और उन्होंने कमेंट किया था कि अग्निवीर की तरह ही शिक्षक वीर एक योजना लॉन्च हुई है, और योगी कैबिनेट में इसका पूरा प्रपोजल पास हो गया है। तो मैं उन बंधु के इस भाई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कोई भर्ती नहीं आएगी, अब कोई शिक्षक भर्ती नहीं होगी, ये मतलब उनका तर्क था, उनका अपना विचार था। तो देखिए, हम एक चीज़ आपसे क्लियर करना चाहते हैं, सहमत होगा तो यस करिएगा, नहीं सहमत होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। शिक्षक वीर आप जानते हैं किस लिए इसको किया गया था? हम आपको बताते हैं किस लिए किया गया था। जब कोविड काल चल रहा था, उसमें लॉकडाउन के दौरान ही लगभग 2500 विद्यालयों में ताले पड़ गए थे। आपके हमारे गांव में भी प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे, क्या वहाँ पे कोई शिक्षक वीर आया है? कोई नहीं आया है। समझ रहे हैं ना बात को? वही तर्क आप लोगों को देना चाह रहे हैं कि उन विद्यालयों में ना तो भाई धीरे धीरे जितने विद्यालय में विद्यार्थी थे सबने नाम अपना कटा लिया, सब भाग गए जो है दूसरे विद्यालय में। भाई गार्जियन है, वो कहीं ना कहीं तो एडमिशन कराएंगे ही बच्चों को। और आज सरकारी विभाग के स्कूलों की इस दशा और दिशा इस तरीके की हो गई है कि कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना नहीं पसंद करता है। भले वो प्राइवेट संस्थानों में 1000 रुपये 1500 रुपये महीने की फीस दे लेंगे, लेकिन वो सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। ये कंडीशन हो गई है। और जो मतलब कुछ अध्यापिकाएं ऐसी हैं कि चुटिया पकड़ करके विद्यालय प्रांगण में जो है मतलब पटका करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी होती हैं।
तो शिक्षक वीर जो है इसलिए किया गया था ताकि उन विद्यालयों के ताले खोले जा सके, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि युवाओं को नौकरी न दे करके, बल्कि उन्होंने ऐसा ही किया कि भाई जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट किया गया कि चलो हम शिक्षक वीर क्यों नियुक्त किया, युवाओं को नौकरी देनी चाहिए। तो युवाओं को नौकरी देने का तात्पर्य यही है, बुजुर्गों को नियुक्त करने का तात्पर्य यही था कि वो चूंकि उम्र में सीनियर होते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि नामांकन जो विद्यार्थियों का है, मतलब जो बच्चों का नामांकन है, जिन्होंने अपनी एक निगेटिव नैरेटिव फिट कर लिया था, अपनी मानसिकता को चेंज कर लिया था, उन्होंने ग्रामीण लोग, है ना, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने जब देखा कि हाँ कोई सीनियर बुजुर्ग इंसान जो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बन के आया है, तो उनकी भी उत्सुकता बढ़ी, ठीक है ना, कि हम चलिए इसमें वो करते हैं। अब ये बड़े बुजुर्ग हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों को अच्छे से कंट्रोल भी कर सकेंगे, उनको संस्कार सिखा सकेंगे, और गवर्नमेंट को उसको इसका फ़ायदा भी हुआ। इतने सारे जो है नामांकन हुए हैं, उन विद्यालयों में ताले भी खुल गए, विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या भी हो गई, और बेसिक शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड तोड़ विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है, ठीक है ना। और जहां प्रॉपरली सीटें खाली थी वहां नहीं आए हैं शिक्षक वीर, इसलिए बनाया गया था। अब कोई ऐसी नियुक्ति नहीं हो रही है, ठीक है ना। और रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी, 100% होगी, पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है सचिवालय स्तर से भी और आपके मंत्रालय स्तर से भी, निश्चिंत रहिए इसके लिए। पहले सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तो आने दीजिए, आदेश आने के बाद ही आपकी यूपी टेट और सुपर टेट की घोषणा हो जाएगी तुरंत, देख लीजिएगा आप ये चीज़ें, ठीक है ना। पहले यूपी टेट तो हो जाने दीजिए। एक हमारे भाई ने पूछा था कि सर हम 2011 के टीईटी पास हैं अपर प्राइमरी लेवल के, ठीक है, तो क्या ये वैलिड होगा 2023 में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 2023 में वैलिड नहीं होगा, आपको पुनः टीईटी पास करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर टीईटी तो आजीवन मान्य हो गया है, तो टीईटी आजीवन मान्य जरूर हो गया है, लेकिन 2011 की टीईटी आजीवन मान्य नहीं है, 2013 से मान्य की गई है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसी गलत फहमी में है कि हाँ टीईटी तो अब वैलिड हो गई है ऑल टाइम के लिए, तो जो है मतलब हम न पास करें। आप लोग 2011 से अगर हैं तो उसको जो है पास कर लीजिए फिर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एस सी के लिए तमाम बैठकों का दौर और परीक्षा परिणामों को तैयार करने की जो है जद्दोजहद में आयोग लगा हुआ है। अब मज़े की बात तो ये है कि कुछ कुछ भर्तियों के जो ओएमआर वगैरह थे उसको भी खोजने में आयोग लगा हुआ है। अब सोच लीजिए आप, है ना, चीज़ें जो है मतलब डिक्लेयर है। और एक बंधु ने हमसे पूछा था कि अगर किसी का रोल नंबर ना हो तो टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम कैसे देखे। तो देखिए साक्षात्कार के लिए जारी किया गया रिजल्ट है, ठीक है ना, इसमें रोल नंबर वाइज ही रिजल्ट आता है। जब आपके पास रोल नंबर ही नहीं है तो आप रिजल्ट कैसे देखोगे? तो आप थोड़ा सा जो है मतलब, चूंकि अब पत्राचार के माध्यम से आपको साक्षात्कार पत्र भी नहीं भेजे जाते, जिसकी वजह से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, है ना, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों से वार्ता की जाएगी इस संबंध में कि अगर ऐसी कोई स्थितियाँ उत्पन्न हो जाए तो कैसे क्या किया जाए, है ना। देखते हैं वहाँ से अगर कुछ हो सकता है तो नरेंद्र जी हम आपके लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही करना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि क्या पेट में कोई कट ऑफ लागू होगा। जी हाँ, भर्ती के पहले आप लोगों को कट ऑफ जो है वो क्लियर कर दी जाएगी ताकि विद्यार्थी दिग्भ्रमित ना हो और वो आराम से अपनी तैयारियां कर सकें, ठीक है। वही विद्यार्थी एलिजिबल हो, वही विद्यार्थी एग्ज़ाम को में फॉर्म भरे जो कि उसके लिए योग्य हैं, ठीक है ना, ताकि इस बार लेखपाल जैसी स्थितियां उत्पन्न ना होने पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है एमपीटीईटी को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि क्या ये सेफ़ रहेगा। जी बिल्कुल, आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर आप लोग देना चाहते हैं तो एमपीटीईटी में ज़रूर सम्मिलित होइए, ठीक है। और वहाँ पे भी अच्छे खासे वैकेंसीज आने वाले हैं, लगभग 73,000 के, तो आप लोगों को एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक। और अगली अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट है आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को मैंने इसीलिए जो है मतलब थोड़ा सा छोड़ दिया था कि मैंने कहा थोड़ा सा ताकत लगाएं, देखें इसका क्या जो है मतलब कर सकता है कोई, है ना, कोई क्या उखाड़ता है। हो गया सब डाउन हो गया, अब किसी के पास कोई जानकारी नहीं है।
जब अपडेट निकलती थी हमारे माध्यम से, जो चीज़ें हम बताते थे और जो परियोजनाओं को हम लॉन्च किया करते थे वही चीज़ें हुआ करती थी। आप लोगों का रिवाइज्ड रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही जारी करा लिया गया और एकदम एग्जैक्ट सूचना आप सभी लोगों को दी गई थी, लेकिन उसका भी लाभ हमें कुछ दिखा नहीं, है ना। विद्यार्थियों से मैंने इतना रिक्वेस्ट किया कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, फिर बातें करना बेकार है एडेड के बारे में। तो एडेड अब पूरी होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल के लिए विद्यार्थियों के मन में एक सवाल है कि मतलब ये विज्ञापन कब तक आएगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पुरानी भर्तियां आपकी हुई थी यूपीएसआई की सारी चीज़ों की, है ना, उसमें कुछ तकनीकी खामियां थी, बहुत सारे विवाद हो गए थे और उन विवादों से अब जाकर के पल्ला छूटा है आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का। ठीक है, जो विवादों की स्थितियां उत्पन्न हुई थी उन सारी विवादों से अब जाकर के पीछा छूटा है। तो अब आपके नई भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी लोगों को लगभग 1350 के एसआई की वैकेंसी और लगभग 30,000, है ना, 30+1000 मान लीजिए, अगर आपको विज्ञापन देखने के मिल जाए हेड कांस्टेबल का, तो आप सभी लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक, पदों की संख्या इसमें बढ़ाई जा सकती है और प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता में अर्हता आदि को लेकर के भी विद्यार्थियों के मन में एक आशंका है कि क्या कला विषय में किसी भी प्रकार से जो है बीएड अनिवार्य हो गया है। तो इसके लिए आप लोगों को 15 तारीख का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 15 तारीख तक वेट कर लीजिए, आप सभी लोगों को पूरी अर्हता की जानकारी दे दी जाएगी। और रही बात एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो एज रिलैक्सेशन के संबंध में ये जानकारी प्राप्त हुई है, जो कि लखनऊ से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कल की डेट में जो मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय को कहीं अर्जेंटली जाना पड़ गया, इस वजह से ये मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन अधिकारियों से जो वार्ताएं करने के उपरांत जो तथ्य सामने आए हैं उस पर यही चीज़ें हैं कि आप लोगों को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को लेकर के भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, भिन्न भिन्न चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन भर्ती संस्थानों पर ही शासन जो है इस बात को लेकर के करेगा कि अगर आप कोविड काल को लेकर के किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी वैकेंसीज में अभ्यर्थियों को लाभ देने की स्थिति में आते हैं तो कम से कम 2 वर्ष का अवश्य लाभ उनको दिया जाए। ठीक है, और आयु सीमा की जो गणना है वो 1 जुलाई सन 2020 से की जाए। अब ये भर्ती संस्थानों पर छोड़ा जाना हुआ है। ठीक है, अब भर्ती संस्थानों को किस तरीके से विद्यार्थियों के लिए एग्री करना है वो हमें पता है, निश्चिंत रहें इसके लिए। आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का आशीर्वाद, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और नोट्स आज बुक करने हैं तो 9721411385 पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।